हाय गाइस, जो भी मैं करने वाला हूँ प्लीज़ रिस्पॉन्सिबली कीजिएगा। ये मास्क बहुत ज़रूरी है, और मैं आपके लिए ये इंटरव्यू सोशल डिस्टेंसिंग रख के मैं ये कर रहा हूँ। सो हाय गाइस, दिस इज़ नील। मेरी तो पूरी तरह से बदल गई है लाइफस्टाइल, इनफैक्ट सबकी ही बदल गई है। मैं कुछ स्पेशल नहीं हूँ इसमें, हम सब घर पे थे। एंड मैंने पहले भी कहा है कि इस पैंडमिक के दौर में भी मुझे ऐसे काम मिला है, अच्छा सा शो मिला है। आई एम रियली लकी। आई फील ग्रेटफुल टू गॉड एंड टू द प्रोडक्शन एंड स्टार फॉर बिलीविंग इन मी। सो आई एम रियली हैप्पी। लाइफस्टाइल बदल चुकी है सबकी। पहले हम सिर्फ नहा धो के घर से निकलते थे, शूट करके वापस आके एक शावर लेके सो जाते थे। लेकिन आज दिमाग, एक बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि यार मैं घर पे आ तो रहा हूँ, लेकिन मैं अगर मुझे कुछ हो जाए, गॉड फॉरबिड कुछ हो जाए तो चलेगा, लेकिन फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए। तो सीधा आते ही ना हाय ना बाय ना पानी ना कुछ, सीधा आके बैग रखो, डिसइंफेक्ट करो बैग को, फिर अंदर जाओ, पूरा शावर वार लेकर बाहर आओ, फिर सबको हाय हेलो कैसे हो सब, आज की दिनचर्या वो एक पूरा ही अलग सिस्टम हो गया है। सो आप देखेंगे आज कैसे मैं तैयार भी होता हूँ, मेकअप खुद करता हूँ, कपड़ा आता है वो भी उसको प्रॉपर्ली उसको डिसइंफेक्ट करके दिया जाता है मुझे। तो आई मीन एक बैक ऑफ द माइंड है कि हाँ यार कुछ हो ना जाए किसी को। सो या थिंग्स हैव चेंज्ड। तो जो दिन की जो शुरुआत होती है कि हम से जो नील है यहीं पे, मतलब कि सांता क्रूज मतलब जुहू भी बड़े ही नज़दीक है, बहुत। तो वहाँ पे चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जुहू बीच इज़ ये तो शो अभी शूट कर रहा हूँ इसलिए टाइम इतना नहीं निकाल पाता हूँ, लेकिन जब इन बिटवीन शोज़ होता हूँ आई मेक इट अ पॉइंट मैं जुहू बीच जाऊँ, बैंड स्टैंड, कार्टर रोड, ये सब जगह जाता हूँ। मगर जुहू बीच क्योंकि घर से नज़दीक है तो मैं अक्सर जाया करता हूँ वहाँ पर, जॉग्स के लिए, वॉक्स के लिए, मेडिटेशन के लिए। सो लेट्स हेड ओवर देयर। गुड मॉर्निंग नील, पहुँच चुके हैं जुहू बीच। कितने दिनों बाद जुहू बीच का शक्ल देखने मिला है। एक्चुअली मेरे शूट की वजह से मैं तो वैसे भी कहीं टाइम और दे नहीं पा रहा हूँ, और लॉकडाउन के वक्त घर में बंद थे सब, और अभी तो अनलॉक चल रहा है। लेकिन जब लॉकडाउन था तो सभी घर में थे, मैं भी घर में था, और जुहू बीच पे मैं जुहू बीच पे आ नहीं पाया। तो आई रियली रियली मिस्ड माई जुहू बीच। ओके, कितनी यादें जुड़ी हैं जुहू बीच, क्योंकि भाई नज़दीकी रहते हैं जुहू बीच से आप तो। जी जी जी, बहुत सारी यादें जुड़ी हैं जुहू बीच के साथ। मुझे अभी भी याद है अपने स्कूल के टाइम पे मैं यहाँ पर 4 बजे सुबह उठ के आता था, एंड ये पूरा बीच फ्रॉम द स्टार्ट लिटरली हम लोग जो जुहू बीच, जहाँ अंधेरी या जहाँ जितना भी अब वर्सोवा पकड़ लो, जहाँ से शुरू होता है, जो एक्चुअली एक्सेसिबल है, वहाँ से लेकर एंड तक मैं भागता था। सो स्कूल के टाइम पे अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल एथलीट रह चुका हूँ, तो तब से मैं इसकी रिहर्स अपने प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ आता था। एंड अब एक्सरसाइज करने आता हूँ यहाँ पर, वॉक करने आता हूँ, अपनी फैमिली के साथ आता हूँ, एंड एट द सेम टाइम आई मेक श्योर आई डू माई मेडिटेशंस ओवर हियर। यहाँ पर कितनी बार दोस्तों को मिल जाता हूँ, यहाँ पर कितने को एक्टर्स हैं जो आते हैं यहाँ पर। सो इट्स अ यू नो चांस मीटिंग विद अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। सो आई एम रियली हैप्पी। कहते हैं ना कि जो आपकी जो जिंदगी जो चेंज हुई है शो के अंदर जी। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे। मतलब लोग एक से परेशान होते हैं, यहाँ पे आप दो दो लगे मतलब आपसे टिप्स लेना पड़ेगा लोगों को, मुझे ऐसा लगा कुछ दिनों बाद आके। नहीं नहीं, मैं इस चीज़ को कभी प्रमोट नहीं करूँगा कि दो दो या डबल टाइमिंग करो। वैसे विराट चव्हाण का ऐसा कुछ है नहीं। हाँ। आपने मैं गलत समझ लिया। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो एक कहते हैं ना कि भाई आगे जैसे एक आदमी की जिंदगी एक लड़की हो,
कहते हैं कि एक टोन होता है कि भैया भाई एक है तो बस हो गया, लेकिन यहाँ पे दो दो को झेलना पड़ रहा है अकेले आपको। अब क्या करे, ज़िंदगी ने ऐसे मोड़ पर लाकर रख दिया है विराट को कि उसको अपने प्यार और फ़र्ज़ के बीच में चुनना पड़ रहा है। जहाँ उसने पाखी को अपना प्रॉमिस दिया था कि वो पूरा करेगा, एक एक ऐसा स्पेशल मोमेंट बनाएगा जिसमें वो अपने दिल का करार हाँ उसके सामने रखेगा, लेकिन वो नहीं हो पाता है बिकॉज़ उसने जो उसकी जो ड्यूटी है और जो उसको ट्रेनिंग मिली है अपने पिताजी से, जो एक आर्मी में रह चुके हैं, और उसके जो टीचर हैं, जो गुरु हैं, संजय नार्वेकर जी का जो किरदार है इंस्पेक्टर कमल जोशी, उन्होंने उसे ट्रेन किया है कि फ़र्ज़ और जज्बात दो अलग अलग चीज़ें हैं और हमेशा अलग ही रहनी चाहिए। इसीलिए विराट को अपने फ़र्ज़ को चुनना पड़ता है अपने जज्बात के ऊपर। इसीलिए विराट को ये चूज़ करना पड़ा है कि सही या पाखी। तो वो सही को चूज़ करता है शादी के लिए, पर हमेशा दिल पाखी के पास है। दिल पापी के पास है, लेकिन ये जो दिल है आज यहाँ पे जी खूबसूरत वादियाँ, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 9 बज चुके हैं जी और यहाँ जूहू बीच पे है। जी। तो किस तरह से आप कैसा अच्छा महसूस करेंगे? फ़िलहाल मैं जूहू बीच पर हूँ तो इसलिए खुश हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज गर्मी क्यों है इतनी बट या आई जेन्युइनली लव बीइंग एट जूहू बीच, भले वो गर्मी हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है बीइंग एट जूहू बीच। बट एक अगर जूहू बीच पे हम आए और एक डांस में हुआ तो डांस की रिक्वेस्ट आई है तो बिल्कुल करके दिखाएंगे। शो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंस अभी किया था, तो लेट्स डू द हुक स्टेप। आई होप एंड आई विश दैट यू गाइज आर ऑल्सो डांसिंग विथ मी। सो एवरीवन बी रिस्पॉन्सिबल, मास्क पहनिए, अपने आँखों को भी कवर कीजिए। जो गवर्नमेंट की तरफ से निर्देशन आया हुआ है प्लीज़ उसे फॉलो कीजिएगा। इट्स आपकी सेफ्टी के लिए, लोगों की सेफ्टी के लिए। प्लीज़ अब हम सेट की तरफ जाएंगे एंड देखेंगे कैसे मैं विराट में चेंज होता हूँ। आइए।